जॉर्ज बीट। हार मान ली या बस थक गए हो, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। थकना टेम्परेरी है, बट हार मान लेना परमानेंट। तो अब बताओ, तुम दोनों में से कौन हो? अगर तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तो नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। सोचो, एक फाइटर रिंग में है, 10 राउंड्स हो गए, वो थक गया, उसे अपने हाथ भारी लग रहे हैं, पैर नहीं उठ रहे, सांसें फूल रही है। उसका कोच उसके पास आता है और कहता है, 1 मोर राउंड, जस्ट 1 मोर। अब उस फाइटर के पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, वो कह दे कि मैं हार गया, नहीं कर सकता, वहीं मैच खत्म हो जाएगा, उसका सपना खत्म हो जाएगा, उसका करियर खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, वो कह दे कि मैं थक गया हूँ पर हारा नहीं हूँ, एक राउंड और, एक और पंच, और शायद इसके बाद जीत उसका इंतजार कर रही थी। यह है डिफरेंस, और हम सभी के साथ भी सेम है। थकना सभी के लिए नॉर्मल है। पढ़ाई कर रहे हो, थक गए हो, नॉर्मल है। जॉब ढूंढते ढूंढते थक गए हो, यह भी नॉर्मल बात है। बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, थक गए, यह भी नॉर्मल है। बट प्रॉब्लम जब होती है जब तुम हार मान लेते हो, क्योंकि जब तुम थकते हो तो रेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब तुम हार मान लेते हो तो तुम्हारा वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हमारा थकना हमारी बॉडी का सिग्नल होता है, उसे रीसेट करो और फिर वापस आओ। लेकिन हार मान लेना हमारे माइंड का डिसीजन होता है, और वही गेम ओवर हो जाता है। मैं तुम्हें 3 लोगों के बारे में बताता हूँ जो थक गए पर वो हारे नहीं। स्टोरी नंबर 1, एक लड़का था, उसने मेडिकल एंट्रेंस दिया बट वो फेल हो गया। उसने दोबारा दिया, वो दोबारा फेल हो गया। उसने तीसरी बार दिया, वो फिर फेल हुआ, और उसे सब कहने लगे, छोड़ दे भाई, डॉक्टर बनना तेरे बस की बात नहीं है। पर उसने कहा, मैं थक गया हूँ पर हारा नहीं हूँ, और उसने फिर से 4th अटेम्प्ट दिया। जब उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे, वो पढ़ाई कर रहा था, और उसने 4th अटेम्प्ट में क्वालिफाइड किया, और आज वो डॉक्टर है, लोगों की जान बचा रहा है। अगर उसने भी 3rd अटेम्प्ट के बाद हार मान ली होती तो आज कोई और उसकी जगह डॉक्टर होता, और उसे रिग्रेट हो रहा होता। स्टोरी नंबर 2, एक आदमी था, उसने स्टार्टअप किया और वो 6 महीने में बंद हो गया। उसने दूसरा स्टार्टअप किया और 1 साल में वो भी फेल हो गया। तीसरा ट्राई किया पर वो भी नहीं चला। अब उसका बैंक अकाउंट जीरो हो चुका था, लोन ले लिया था, फैमिली भी टेंशन में थी। लोगों ने उससे कहा कि जॉब कर ले, बिजनेस में क्या रखा है, बिजनेस तेरे बस की बात नहीं है। पर उसने कहा, मैं थक गया हूँ पर हारा नहीं हूँ। उसने फिर से 4th स्टार्टअप किया। उसने अपने दिन और रात एक कर दिए। उसे पहला क्लाइंट मिला, फिर दूसरा क्लाइंट मिला, और ऐसे करते करते फिर 10 क्लाइंट मिले, और आज उसकी कंपनी करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अगर वो भी 3rd फेलियर के बाद हार मान लेता तो आज वो भी किसी कंपनी का एम्प्लॉयर होता। ये दोनों लोगों की स्टोरी अलग अलग फील्ड की हो सकती है, लेकिन ये स्टोरी हमें लेसन एक ही सिखाती है, रिजल्ट हमेशा एक और ट्राई के बाद ही आता है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम थक जाते हैं और सोचते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, और हमारे गिव अप करने से एक दिन पहले सक्सेस आने वाली थी। तो अब तुम्हारा सवाल होगा कि हम भी थक गए हैं पर क्या करें। सुनो, मैं तुम्हें केयरफुली 3 चीजें बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, तुम जब भी थको एक दिन का ब्रेक लो, माइंड रिफ्रेश करो, एनर्जी रिस्टोर करो, फिर वापस आओ। तुम्हें पॉज लेना है बट स्टॉप नहीं लेना। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं करूँगा, तो ये होता है स्टॉप। पॉज टेम्परेरी है बट स्टॉप परमानेंट होता है। तो पॉज लो, तुम्हें जितना चाहिए, बट स्टॉप नहीं। दूसरी बात, अपने वाई को याद रखो। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तो अपने आप से पूछो, मैंने क्यों शुरू किया था, मेरा सपना क्या था। अगर मैं रोक दूंगा तो मुझे 5 साल बाद रिग्रेट फील होगा। जब तुम्हारा वाई क्लियर होता है ना, तब तुम्हारा हाउ अपने आप मिल जाता है। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अपनी फैमिली का पहला डॉक्टर, ये होता है वाई। जैसे मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता हूँ, ये होता है वाई। जब तुम्हें अपना वाई याद आएगा ना, तो तुम थकना भूल जाओगे। तुम अपनी स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो। तुम्हें ऐसा फील होगा कि कुछ नहीं हो रहा, पर तुम देखो, पिछले 3 महीने पहले तुम ये भी नहीं जानते थे जो आज जानते हो। पिछले 6 महीने पहले तुमने स्टार्ट भी नहीं किया था, आज कर रहे हो। पिछले 1 साल पहले तुम सोचते थे पर आज एक्शन ले रहे हो। यही होती है प्रोग्रेस। छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करो, क्योंकि छोटी विंस से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से नेक्स्ट स्टेप आसान होता है। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर तुम अभी हार मान लो तो 5 साल बाद कोई और तुम्हारा सपना जी रहा होगा, कोई और तुम्हारी पोजीशन पर होगा, कोई और वो अचीव करेगा जो तुम नहीं कर पाए। तब तुम्हें कैसा फील होगा, सोचना एक बार। तब तुम्हें याद आएगा कि मैं तो बस थक गया था, हारा नहीं था।
बट मैंने गलत डिसीजन ले लिया और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। याद रखो, लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कभी तुम फास्ट दौड़ोगे, कभी स्लो चलोगे, कभी रुक कर सांस लोगे, पर तुम्हें रेस छोड़नी नहीं है। क्योंकि जो भी फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं ना, वो सबसे फास्ट नहीं थे, वो सबसे टैलेंटेड नहीं थे, पर वो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहे। वो थके पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात, तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी थक रहा है। जिस टॉपर से तुम कंपेयर करते हो वो भी थकता है। जिस सक्सेसफुल इंसान को तुम देखते हो वो भी थकता है। जिस बिजनेस ओनर की तुम रेस्पेक्ट करते हो वो भी थकता है। फर्क सिर्फ इतना है, वो हार नहीं मानते। अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम थक गए हो तो 2 दिन रेस्ट लो, 3 दिन रेस्ट लो, पर फिर वापस आना है। क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी फेयर है, तुम्हारे सपने अभी भी जिंदा है, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। थकना अलाउड है, बट हार मान लेना नेवर। याद रखो, विनर्स भी थकते हैं पर वो हारते नहीं। तो अब तुम ये डिसाइड करोगे कि तुम कौन हो, फाइटर हो या क्वाइटर हो। आई नो तुम फाइटर ही होगे। अगर तुमने मेरी बात यहाँ तक ध्यान से सुनी हो तो उठो और एक्शन लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो करो और खुद पर भरोसा रखो। जय हिंद।